और चलो इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है, उसका हम रुख करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है गुजरात से, जहां पर मोरबी में केबल पुल टूटने से एक बड़ा हादसा हो गया है। मच्छू नदी पर बना ये पुल टूट गया है। पुल टूटने से कई लोग नदी में गिर गए हैं। पुल पर मौजूद थे 500 लोग और अचानक से ये पुल टूट गया है। केबल पुल टूटने की खबर सामने आ रही है, जिसके बाद एक बड़ा हादसा हुआ है। मच्छू नदी पर बना ये पुल जो है वो टूट गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम गुजरात से, जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया है। केबल पुल टूटने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। मच्छू नदी पर बना ये पुल टूट गया है। हालांकि क्या कुछ कारण रहा है ये अभी स्पष्ट नहीं। पुल टूटने से कई लोग नदी में गिर गए। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त पुल पर 500 लोग मौजूद थे। तो क्या क्षमता से ज्यादा लोग होने की वजह से ये पुल टूट गया, ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन कई लोग उस वक्त मौजूद थे जब ये पुल टूटा है। गुजरात के मोरबी में पुल टूटने से बड़ा हादसा हो गया, जिसके बाद यहाँ पर आसपास हड़कंप मचा हुआ है और पुल टूटने से कई लोग इस वक्त नदी में गिर गए हैं। आनन फानन में यहाँ पर टीमें भी जरूर पहुंची है। तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं हम। पुल टूटने की ये घटना, जिसके बाद यहाँ पर हड़कंप मच गया है। मोरबी की पूरी घटना और देखिए तस्वीरें, यही वो पुल जो हादसे का शिकार हुआ है। ये पूरा पुल एक तरफ आ गया है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जब पुल टूटा होगा तो एक तरफ से पुल कमजोर हुआ और ये पूरा का पूरा पुल एक साइड आ गया है, नदी में डूब गया है। और ऐसे में जो लोग पुल पर उस वक्त मौजूद थे वो नदी में गिर गए। हालांकि इनकी संख्या कितनी है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक 500 लोग उस वक्त पुल पर ही मौजूद थे जब ये हादसा हुआ। यानी कि जब पुल टूटा तब उस पर 500 लोग मौजूद थे। तो क्या क्षमता से ज्यादा लोगों के होने की वजह से ये पुल टूट गया, जिसके बाद इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठता है। ये स्पष्ट हो पाएगा समय के साथ साथ। लेकिन देखिए ये तस्वीरें हम उस पुल की आपके सामने रख रहे हैं और क्योंकि शाम का वक्त है, ऐसे में जो लोग नदी में गिरे हैं उन्हें बचाने के लिए भी थोड़ी मशक्कत यहाँ पर रेस्क्यू टीम को करनी पड़ सकती है। मोरबी की ये तस्वीरें, जहाँ पर एक दर्दनाक हादसा हो गया है। मच्छू नदी पर बना पुल टूट चुका है और उस पर मौजूद कई लोग नीचे नदी में गिर गए हैं। गुजरात के मोरबी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुल टूटने से बड़ा हादसा, आसपास के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। कई सारे लोग इस वक्त इसी पुल के पास मौजूद हैं और जो तस्वीर है उसमें यह भी नजर आ रहा है कि शायद वहां पर रेस्क्यू टीमें भी पहुंच चुकी हैं और अब जल्द से जल्द प्राथमिकता यही होगी कि जो लोग नदी में गिरे हुए हैं उन्हें बचाया जाए। कितनी इनकी संख्या है जो लोग नदी में गिरे फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 500 लोग उस वक्त इस पुल पर मौजूद थे जब ये पुल दुर्घटना का शिकार हुआ है। गुजरात के मोरबी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुल टूटने की वजह से हड़कंप मच गया है। पुल का एक हिस्सा पूरी तरीके से टूट चुका है और मौजूद लोग पुल पर पानी में गिर चुके हैं। स्थानीय लोग इस वक्त पुल के आसपास मौजूद हैं। तस्वीरों में ये साफ नजर आ रहा है। साथ ही रेस्क्यू टीमें, प्रशासन की टीमें इस वक्त सूचना मिलने के बाद मौके पर धीरे धीरे पहुंच रही हैं। अब कितने लोग पानी में गिरे हैं ये अभी स्पष्ट संख्या नहीं। गौतम जोशी मेरे सहयोगी इस वक्त ऑनलाइन पर है। गौतम, कैसे हुआ ये हादसा और इस वक्त क्या स्थिति है? क्या रेस्क्यू टीमें पहुंच गई हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि दीपावली के त्योहार के चलते छुट्टियां थी और कुछ ही दिन पहले मोरबी के केबल ब्रिज को जो है वो सैलानियों के लिए खुला रखा गया था। पर अचानक ही पुल पर काफी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और अचानक ही जो ये केबल ब्रिज था वो टूट गया, जिसके चलते वहां पर भगदड़ मच गई और 300 से ज्यादा केबल ब्रिज पर होने की आशंका है। हालांकि अभी इस पूरी
घटनाक्रम को लेकर मोरबी फायर विभाग की टीम जो है वो मौके पर पहुंची है, पर रात का समय है जिसके चलते बचाव और राहत कार्य में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। पर कई सारे लोग जो है वो पुल को पकड़कर बाहर आने में कामयाब रहे। हालांकि अभी जो स्टेटस है वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम जो है सभी लोगों को रेस्क्यू करने में लगी हुई है और इसके पूरी घटना को लेकर गुजरात सरकार भी ज्यादा से ज्यादा मदद वहां पर भेजकर सभी लोगों को सुरक्षित तौर पर बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रही है। आपको बता दूं ये मोरबी का केबल ब्रिज जो है वो काफी पुराना है, पर रिनोवेट करके यहाँ पर 3 दिन पहले ही जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए खुला रखा गया था और त्योहार की वजह से बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। माना यह जा रहा है कि कैपेसिटी से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे, उसके चलते ये ब्रिज जो है वो टूट गया है। और फिलहाल तो अभी फायर एंड रेस्क्यू विभाग की टीम जो है मौके पर पहुंच गई और सभी लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा गौतम, कोई संख्या सामने आ पाई है क्या कि कितने लोग उस वक्त मौजूद थे, किन लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है? कोई नंबर सामने आया है? देखिए फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कोई ऑफिशियल फिगर्स नहीं आए सामने। जो जानकारी मिली है हमें उस मुताबिक वहां पर 300 से अधिक लोग जो है उस वक्त वहां पर मौजूद थे। यहाँ पर अभी भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कितने लोग रेस्क्यू हुए या किसी की मौत हुई या नहीं हुई, इसको लेकर अभी भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। पर साफ तौर पर प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं कि 3 दिन पहले रिनोवेट कर जो जनता के लिए ब्रिज खुला रखा गया था, तो इतना बड़ा हादसा 3 दिन के भीतर ही कैसे हो गया, इसको लेकर कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ऑफिशियल प्रशासन की उदासीनता सामने आती है इन तस्वीरों के साथ। ये बताइए कि आपने भी जिक्र किया कि 3 दिन पहले रेनोवेशन हुआ और लोगों के लिए इस पुल को खोला गया था, तो क्या वहां पर कोई प्रशासन की टीम मौजूद थी जो कंट्रोल कर सके इस भीड़ को, जो बता सके कि अब क्षमता से ज्यादा लोग हो रहे हैं पुल पर, अब जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी? देखिए वहां पर खास तौर पर इस मामले को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि सरकार भी पूरे मसले पर अभी ध्यान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम को लेकर पहुंचे मौके पर गौतम? जी बिल्कुल, वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ के सारे जो अधिकारी है वो वहाँ पर पहुंच रहे हैं और जल्द से जल्द सभी लोगों को रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो आसपास के बड़े इस वक्त एक और बड़ी खबर दे दे। 5 दिन पहले ही इस पुल की मरम्मत की गई थी। हादसे में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है, क्योंकि देखिए रात का वक्त है और ऐसे में वो लोग जो नहीं संभल पाए होंगे, उस पुल की हिस्से को नहीं पकड़ के बाहर निकल पाए होंगे, जाहिर तौर पर उनके बचने की संभावना बेहद कम हो जाती है। नदी में बहने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है और ऐसे में मरने वालों का आंकड़ा भी थोड़ी देर में सामने आ सकता है। ये बेहद दुखद है, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो यही बयां करती हैं। गौतम मेरे साथ लगातार बने हुए हैं और वो भी उस लापरवाही का जिक्र कर रहे हैं जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुई है। गौतम, जैसे जैसे समय बीतेगा उसके बाद हम ये मान सकते हैं कि शायद मौत का आंकड़ा भी सामने आने लगे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हादसा हुआ है और मच्छू नदी के अंदर पानी भी जो है वो गहरा है, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर लोगों के डूबने की आशंका भी जताई जा रही है। और कहीं ना कहीं इतनी बड़ी तादाद में लोग थे तो सभी लोगों को इंस्टेंटली रेस्क्यू कर पाना भी मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि कुछ लोगों के मारे जाने की खबर भी आने वाले समय में आ सकती है। पर सभी लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी लोगों को सेफली बाहर निकाला जाए। पर जिस तरीके से जितनी बड़ी तादाद में लोग थे उन लोगों को निकालने के लिए इंस्टेंटली रेस्क्यू किया जाना भी संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर आने वाले जो 2-4 घंटे उसमें कुछ न कुछ ऑफिशियल जानकारी भी आ सकती है और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मतलब मरने की खबर भी कहीं ना कहीं सामने आ सकती है। अभी तो फिलहाल फायर और रेस्क्यू विभाग की टीम जो है सभी लोगों को बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। पर जैसे मैंने बताया कि रात का समय है तो रेस्क्यू ऑपरेशन में भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। ठीक है, तो देखिए अलग अलग कैमरे से ये 3 तस्वीरें गौतम मेरे साथ बने हुए हैं और अलग अलग कैमरे से हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हादसा जब हुआ तब अलग अलग एंगल से क्या तस्वीरें निकलकर सामने आई। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो पुल जो दुर्घटना का शिकार हो गया है। बताया जा रहा है कि 5 दिन पहले ही इस पुल की मरम्मत की गई थी, जिसके बाद इस पुल को वापस से लोगों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया था। लेकिन क्या ये कंफर्म किया गया था कि ये मरम्मत होने के बाद पूरी तरीके से लोगों की आवाजाही के लिए तैयार है? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हादसे के कुछ देर बाद जब लोगों को ये समझ में आया कि ये पुल टूट गया है, उसके बाद आनन फानन में जो कुछ लोग किनारे पर मौजूद थे उन्होंने बचाने की कोशिश की होगी, उन लोगों की तस्वीर है। और कैमरा 3 यानी कि तीसरे वाले कैमरे से आप उस पुल का हिस्सा देख पा रहे हैं जो दुर्घटना का शिकार हुआ और पूरी तरीके से पानी में डूब गया।
दुखद ये है कि पानी इस नदी में गहरा है और रात का समय, तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में भी थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। गौतम इस बात का जिक्र बार बार करते हुए, गौतम ये बताइए कि अगर इस वक्त आप वहीं पर मौजूद हैं, रेस्क्यू टीम के कितने लोग वहां पर मौजूद और इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? देखिए, अचानक से ये पूरी घटना हुई है, तो अभी तो जो मोरबी डिस्ट्रिक्ट का लोकल जो फायर एंड रेस्क्यू विभाग की टीम रहती है वही पहुंची है, क्योंकि हादसा अभी थोड़ी देर पहले हुआ है। तो पूरी जो यहाँ पर टीम है वो मतलब सीमित मात्रा में लोग हैं यहाँ पर, इसीलिए राज्य सरकार पूरी घटनाक्रम पर नजर बनाई हुई है और जल्द से जल्द ज्यादा मदद भेजने के लिए भी अब सरकार में हरकत में आ चुकी है और कहीं ना कहीं आसपास के जो सेंटर है वहां से भी जल्द से जल्द मदद मुहैया करवा के सभी लोगों को रेस्क्यू करने का प्रयास जो है फिलहाल तो अभी प्रशासन कर रहा है। तो देखिए, लगातार ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं और मेरे सहयोगी गौतम ये बता रहे हैं कि रेस्क्यू वहां पर इस वक्त किया जा रहा है, क्योंकि अंधेरा है और पानी गहरा है। तो ऐसे में अब लोगों को वहां से निकालने के लिए काफी मशक्कत। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज नेशन पर आप देख रहे हैं। यही वो पुल है जो टूट चुका है, 5 दिन पहले मरम्मत की गई थी, लेकिन क्षमता से ज्यादा लोग आज यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि त्योहारी सीजन है। ऐसे में लोग क्षमता से ज्यादा यहाँ पर पहुंचे और इसी वजह से पुल टूट गया। अच्छा गौतम, ये बताएं कि कौन से लोग अभी पहुंचे हैं वहां पर? देखिए, अभी तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो है वहां पर पहुंचे, मोरबी डिस्ट्रिक्ट के जो फायर एंड रेस्क्यू विभाग की टीम है, इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो अफसर लोग हैं वो लोग वहां पर पहुंचे, पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए जल्द से जल्द ज्यादा मदद भी मांगी जा रही, ताकि जो भी लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए और कोई बड़ी जो मतलब जानहानि ना हो। पर जिस प्रकार से ये पूरी घटना हुई, सडनली ये पूरा हादसा हुआ, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग भी जो है वहां पर काफी घबरा गए हैं। और अभी तो फिलहाल जो मतलब जितना समय हुआ, कम समय के भीतर वहां पर लोकल टीम पहुंची, पर जल्द से जल्द सभी टीमों को रवाना करने का प्रयास किया जा रहा है और जल्द से जल्द वहां पर ज्यादा मदद मिले उसके प्रयास में अभी तो प्रशासन और सरकार जुट गई है। गौतम, मेरे साथ बने रहिए। देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि मोरबी में राहत बचाव कार्य तेज कर दिया गया है, क्योंकि 500 से ज्यादा लोग उस वक्त मौजूद थे जब ये पूरा हादसा हुआ और ऐसे में अब रेस्क्यू टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। हालांकि अंधेरा है तो काफी मशक्कत यहाँ पर रेस्क्यू टीमों को भी करनी होगी कि आखिर कितने लोग नदी में गिरे, कैसे उन्हें बचाया जाए, क्योंकि आशंका ये भी कि नदी के बहाव में कुछ लोग बह सकते हैं या नदी में डूबने की वजह से कुछ लोगों की मौत भी हो सकती है। तो ऐसे में गोताखोरों की टीमें क्या वहां पर पहुंची है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन रेस्क्यू इस वक्त देखिए, एम्बुलेंस भी मौके पर मौजूद है। जिन लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अब जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त युद्ध स्तर पर हो रहा है। आसपास के इलाकों में जब ये खबर फैली है तो सभी लोग वहां पर मौजूद हैं। हजारों की संख्या में इस वक्त लोग इस हादसे वाली जगह पर मौजूद हैं। प्रशासन की टीमें यहां पर पहुंच चुकी हैं। तमाम बड़े अधिकारी इस वक्त मौके पर हैं और खुद अपनी निगरानी में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रहे हैं। एम्बुलेंस इस वक्त देखिए उन लोगों को लेकर रवाना होती हुई जिन्हें रेस्क्यू किया गया है, जो लोग यहाँ पर नदी में डूबे हैं। हालांकि जो ऑफिशियल फिगर है वो अभी साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये समझ में आएगा कि आखिर कितने लोग रेस्क्यू कर लिए गए हैं और क्या मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। ये एक बड़ी दुखद बात होगी अगर इसमें लोगों की मौत भी होती है। लेकिन देखिए, बड़ी लापरवाही यहाँ पर ये समझ में आती है कि पुल पर क्षमता से ज्यादा लोग होने की वजह से इस पुल को दुर्घटना का शिकार होना पड़ा है। लेकिन उससे बड़ी लापरवाही ये है कि 5 दिन पहले जब मरम्मत की गई तो वहां पर प्रशासन की कोई टीम क्यों मौजूद नहीं थी, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि एक सीमित संख्या में लोग इस पुल पर जा पाए। गौतम, इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर क्यों प्रशासन की तरफ से सुनिश्चित नहीं किया गया कि सीमित संख्या में लोग पहुंचे, वो भी तब जब 5 दिन पहले मरम्मत का काम हो। और गौतम भी लगातार इस सवाल को हमारे साथ साझा करके बता रहे थे कि बड़ी लापरवाही यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त प्राथमिकता, जिसको लेकर तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं।